राम भाई, सबका स्वागत। और आज जीएनएम है, डेट हो गई है 17 जून जी। और जीएनएम चल रही है। जीएनएम में हम पढ़ेंगे दोस्त, आज नया चैप्टर शुरू होगा। अमित अमित शर्मा भाई, जी। अमित पाल, जी। एक्सटर्नल फीमेल मेल सेक्स सेक्स और ऑर्गन्स। ठीक है जी, ब्रैकेट में इसको वल्वा भी कह रहे हैं। तो इसमें डेट डाल लेते हैं पहले, 17/6/2025। एक्सटर्नल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में कह रहे हैं, द वल्वा इज मेड अप ऑफ द लार्जर आउटर लिप्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं लेबिया मेजोरा, एंड द स्मॉलर इनर लिप लेबिया माइनोरा, द क्लाइटोरिस, द पोडेंडल क्लेफ्ट एंड एंट्रेंस ऑफ द वेजाइना, वेजाइनल वेस्टिब्यूल एंड द वेजाइना इटसेल्फ। ये सारे पार्ट्स को कवर करके ये वल्वा माना जाता है। जी। कई बार प्लूराइटिस वल्वा करके रूब्रिक आता है हमारे यहाँ, तो उससे एक आइडिया रहेगा कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं। द आउटर लिप्स बिलोंग टू द एपिडर्मिस एंड हैव डर्मिस अंडर द एपिथेलियम। फिगर में भी दिखा रखा है, जिधर ये रेड कलर है, ये सारे एरिया को एपिडर्मिस है, ये एक्टोडर्मल कवर कर रही है। रेड कलर के एरिया को लाइनिंग है सारे वल्वा की। देखो तो कह रहे हैं द आउटर लिप बिलोंग टू द एपिडर्मिस एंड हैव डर्मिस अंडर द एपिथेलियम। आउटर लिप जी। के ऊपर एपिडर्मिस होती है, इसके अंदर डर्मिस होती है अंडर द एपिथेलियम, एपिथेलियम के अंदर। द इनर लिप बिलोंग टू द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट and like the vagina they have endodermal submucosa under the ectodermal mucosa। और जो इनर लिप है ये बिलोंग करता है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट को, एंड लाइक द वेजाइना, वेजाइना की तरह, दे हैव एंडोडर्मल सबम्यूकोसा अंडर द एक्टोडर्मल म्यूकोसा। तो वहां तो एपिथेलियम के नीचे डर्मिस थी, यहाँ एक्टोडर्मल म्यूकोसा के नीचे सब म्यूकोसा होती है, एंडोडर्मल सब जी। म्यूकोसा होती है। करें द वेजाइना इज ए मसल ट्रैक that is about 10 centimeter long and it joins the outer genitals with the uterus, outer genitals with the uterus। वेजाइना मस्कुलर ट्रैक्ट है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग तक होता है और ये आउटर जेनाइटल ऑर्गन्स को जोड़ती है यूट्रस से। तो ये वल्वा आउटर जेनाइटल ऑर्गन्स के अंतर्गत आएगा। लोकेटेड इन द वेजाइनल वेस्टिब्यूल आर एंडोडर्मल ग्लैंड्स कॉल्ड बार्थोलिन ग्लैंड्स। वेजाइनल वेस्टिब्यूल के अंदर लोकेटेड रहती है एंडोडर्मल ग्लैंड, जिनको बार्थोलिन ग्लैंड्स भी कहते हैं, विच सिक्रीट ए लुब्रिकेंट अपॉन द सेक्सुअल अराउजल, जो एक लुब्रिकेशन को सिक्रेट करती हैं। ये बिल्कुल पैरेलल होती है प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ द मेल की। अमित पाल भाई, जी। तो इसमें फिगर में देख लेते हैं। फिगर में आउटर सेक्सुअल ऑर्गन क्या क्या चल रहे हैं। एपिडर्मिस होती है इन पे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल होते हैं। लॉस ऑफ टच और सेपरेशन और वांटिंग सेपरेशन। लॉस ऑफ टच से परसेप्शन होता है, सेपरेशन से परसेप्शन होता है, या वांटिंग सेपरेशन, सेपरेशन की कमी। ये सेपरेशन एक तरह से चाहता है ऑर्गेनिज्म। इसमें सर स्क्रीन ग्लैंड होते हैं ना, मतलब जो फीमेल्स में ना ग्लैंड और स्क्रीन होते हैं, जो अपना ये फेरोमोन्स। प्रोस्टेट ग्लैंड के और मतलब कौन उसको मतलब
फीमेल में ना ग्लैंड ऑफ स्कीन्स होते हैं, जैसे मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, तो फीमेल ग्लैंड ऑफ स्कीन बोले जाते हैं। अच्छा, ग्लैंड ऑफ स्लीम बोलते हैं, तो ये ग्लैंड बारथोलिन ऑफ से स्कीन। अलग होते हैं वो? हाँ जी सर। अच्छा चलो, तो वो क्या नाम बताया, ग्लैंड्स ऑफ? स्कीन्स, स्कीन्स। अच्छा चलो, वो मेरी सामने इसको आया फीमेल नहीं है अभी। प्रोस्टेट बोलता है। ओके ओके, तो उस पर डाल देना, मैं जरा पढ़ूंगा, मेरे नॉलेज में नहीं है वो। तो जी सर। नेक्स्ट पार्ट इसी पे यहाँ जुड़ा हुआ है जी, है बेटा? अच्छा, डर्मिस दूसरा पार्ट है, सेरिबेलम से कंट्रोल होता है, और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस होता है डर्मिस वाले पार्ट में, और हीलिंग फेज में सेल माइनस होता है। डिफाइलमेंट, डिफॉर्म्ड इंटीग्रिटी। डिफाइलमेंट का होता है एक तरह से गंदा हो जाना किसी का, मेरे को गंदा कर दिया, मेरे को ये गंदा कर हो दिया, गया। हाँ। डिफाइलमेंट, डिफॉर्म इंटीग्रिटी जैसी फीलिंग आएगी, तब ये डर्मिस वाला पार्ट अफेक्टेड होगा, और डर्मिस वाला पार्ट अफेक्टेड होगा तो वहां ग्रोथ होएगी भाई, ये भी जान लो। जैसे वार्ट आ जाए, या मतलब जो भी ग्रोथ जैसी चीज कोई आ रही है। जी। इससे नेक्स्ट वाला पार्ट है वेजाइनल म्यूकोसा, सेरिब्रल कोर्टेक्स कंट्रोल करती है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में सेल माइनस में जाती है, अल्सरेशन टाइप का होगा। हीलिंग फेज में सेल रिपेयर या रिजनरेशन होगा। नॉट बीइंग कॉपुलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट जुड़ता है यहाँ पर, नॉट बीइंग कॉपुलेटेड। राइट साइड में दे रहे हैं वेजाइनल स्मूथ मसल्स, येलो कलर की हैं, इनको ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में सेल प्लस में जा रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होने के बाद सेल माइनस में जाएंगी। चंक टू गेट पब्लिक नॉट टू गेट, इसमें जो परसेप्शन होगा वेजाइनल स्मूथ मसल्स में, ये चंक से रिलेटेड है दोस्त। फिर आगे आता है वेजाइनल सबम्यूकोसा। वेजाइनल सबम्यूकोसा को कवर कर रहा है ब्रेन स्टेम। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस होगी, और हीलिंग में सेल माइनस। वांटिंग ऑब्लिक नॉट वांटिंग से रिलेटेड होगा ये भी। नेक्स्ट है वेजाइना बार्थोलिन्स ग्लैंड, इनको भी ब्रेन स्टेम कंट्रोल करती है, और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस, और हीलिंग में सेल माइनस होगा। वेजाइनल ल्यूब्रिकेशन या ड्राइनेस। तो जो ब्रेन स्टेम से रिलेटेड है, वहाँ चंक से रिलेटेड हम पहले से भी पढ़ते आए हैं, वह चंक का मामला है, मॉर्सल का मामला, एक तरह से इसको चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा लेना देना होगा पर्सन से रिलेटेड। और इधर अपना आउटर से ये एपिडर्मिस, आउटर सेक्सुअल ऑर्गन के एपिडर्मिस, और वेजाइनल सबम्यूकोसा ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी कि टेरिटरी से, या फिर डर्मिस आ रहा था वो डिफाइलमेंट से, डिवेल्युएशन से रिलेटेड। एसबीएस ऑफ द वेजाइनल एपिडर्मिस और म्यूकोसा। सबसे पहला लग रहा है भैया, ये वाली रहेगी ना बार्थोलिन ग्लैंड वाला। हो गया, बोल दिया वैसे मैंने अभी, मैं दोबारा बोल देता हूँ। वेजाइनल बार्थोलिन ग्लैंड ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रही है, सेल प्लस होगा कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में, और हीलिंग में होगा सेल माइनस। डिग्रेडेशन के बाद माध्यम से वेजाइनल ल्यूब्रिकेशन का काम है इसका, या फिर ड्राइनेस रखना है इसका काम। कई बार होता है पेनफुल कोइशन होता है ड्यू टू लैक ऑफ लुब्रिकेशन, तो वहाँ एवर्जन, वहाँ नॉट वांटिंग में है अमित शर्मा, है जी। और जब बहुत ज्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं जहाँ लिकोरिया के रूप में, इसका मतलब वहां पर वांटिंग है, वहां पर मतलब डिजायर। वो दूसरा अगर ल्यूकोरिया हो गया, ल्यूकोरिया हो गया तो इसका मतलब वहां पर एंगर है। लेकिन जहां पर लुब्रिकेशन ज्यादा होता है, वहां पर सिर्फ एक ही है कि वो थोड़ा सा लुब्रिकेशन या हल्का हल्का सा वो रहता है, तो वहां पर डिजायर ज्यादा है। लिकोरियल डिस्चार्ज यदि स्टिंक्ट है, बदबूदार है, तो एंगर है। और अगर नॉर्मल केवल मॉइस्चरिंग के लिए है, नॉन स्टिंग की है, तो उसका भाव उधर थोड़ा सा पॉजिटिव भी होता है भाई।
ये जान लेना। हाँ, तो हमेशा लिकोरिया को पैथोलॉजिकल ही ना माने। पैथोलॉजिकल तब होता है जब ये डिस्चार्ज हद से ज्यादा होता है। एक दूसरा ये स्टिंकी होता है या बदबूदार वगैरह जैसे कुछ है। तो एंगर वेंगर तब जुड़ रही है वहां जाके। एसबीएस ऑफ बेटा एक ड्राइनेस जो है वो बार्थोलिन ग्लैंड की वजह से हो, एक जो नॉट वांटिंग वाला होगा सबम्यूकोसा। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये बार्थोलिन ग्लैंड की वजह से ड्राइनेस आ रहा है या ये सबम्यूकोसा नॉट वांटिंग वाला है? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो इसमें भाव एक तो यही है कि एक ये पेशेंट के वर्जन से समझ में आएगा कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं होता मिलने में। एक होता है कि साहब इंटरेस्ट तो होता है, लेकिन वैसे ड्राइनेस या वैसे कुछ या तो कुछ ऐसे भाव आ रहा है मित्र। और कोई बताओ। बस ये क्या कहते हैं, ये आगे शायद और निकल जाएगा, लेकिन बर्थोलिन ग्लैंड का बिल्कुल कंफर्म है कि उसका काम है। अगर ज्यादा चाहिए तो मतलब जिनको वांटिंग है उनमें ज्यादा काम करेगी, अदरवाइज ये ड्राइनेस कोज करेगी। और ये क्योंकि ब्रेन स्टेम से हैं तो ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को कि भाई मेरे को देखते ही कि अरोजल आने लगता है या अरोजल आने लगा, उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। जैसे मेल में होता है ऐसी फीमेल्स में भी हो जाता है। हाँ। और वहां पर जो ये सेटिरियसिस, निम्फोमेनिया या ये इस तरह की चीज आएंगी तो तब हमारे को दिखाई देगा कि ये बिल्कुल। और या फिर डिस्चार्ज अलग अलग वेरी करेगा। हाँ, डिस्चार्ज में बिल्कुल बात आती है यदि पीछे लिकोरिया प्रॉपर है तो समझ में आ जाएगा। और अगर वैसे ही ये होता है कि वहां पर थोड़ा गीलापन की फीलिंग आती है तो उससे भी हो सकता है। और अब फिर हालांकि डॉक्टर श्रेय ने वो दूसरी ग्लैंड बताई थी, लेकिन मुझे अब फिर भाव ल्यूब्रिकेशन के लिए इस तरफ से आ रहा है। बस नहीं, ये सेक्सुअल अरोजल के लिए, क्योंकि कौन सी ग्लैंड बताई थी आप कह रहे हैं ना, स्कीमीज ग्लैंड ऑफ स्कीम। अच्छा, लेकिन पवन बस हाँ भैया, बेसिकली जो प्रोस्टेट, जो हमारा बेसिकली प्रोस्टेट का काम है ना, डॉक्टर श्रेय की बात से मैं इसलिए सहमत हूँ कि प्रोस्टेट का काम सेक्सुअल अरोजल के लिए भी, प्रोस्टेट का काम है बेसिक काम न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म्स, न्यूट्रिशन, और फिर एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करना स्पर्म को, वो उसका बेसिक फंक्शन। हाँ, तो उसका बेसिक फंक्शन है बच्चों से रिलेटेड। ओके, उसका सेक्सुअल अरोजल से रिलेटेड नहीं है काम। तो ये जो ल्यूब्रिकेशन मेल में आता है ये कहाँ से आता है फिर, मान लो ड्यूरिंग एक्ट? ये जो प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज, जो प्रोस्टेट के साथ में पेशाब करने जाता हूँ तो भी कुछ पानी सा गिरता है, या पोटी करने जाता हूँ तो भी गिरता है, ये कहाँ से आता है मिस्टर मान? ये प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है, कोई और ग्लैंड है मेल में इसके लिए? है तो वो है तो यही, लेकिन बेसिक फंक्शन की बात चल रही थी। इस तरह से और आगे निकल के तो इसका मतलब ये है कि इसके दो काम हैं। ये मुझे समझ में आ रही है आपकी बात। तो बेसिकली एक लिक्विड मीडियम चाहिए स्पर्म के लिए, तो ये उधर उस फ्लूइड की मात्रा भी प्रोवाइड करता है प्रोस्टेट को, उसको सॉरी स्पर्म को ड्यूरिंग इजैकुलेशन। तो यहाँ से जैसे हमारा सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा खाना खाते वक्त जो इजेक्ट होता है, जस्ट ऐसे ही मैकेनिज्म प्रोस्टेट का मुझे लग रहा है। बाकी वो ग्लैंड अलग से जो बताइए वो वहां से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो किस लिए है, और इसमें उनकी जगह स्कीमिक की जगह मेल में है या नहीं है, वो अलग है। तो एसबीएस ऑफ द वेजाइनल एपिडर्मिस और म्यूकोसा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है इसको। इसका हेडिंग है इन्फ्लेमेशन ऑफ द आउटर जेनिटल एरिया, बल्वेलाइटिस, वेजाइनल इन्फ्लेमेशन, कोल्पाइटिस, वेजाइनल एपिथेलियम कैंसर, स्क्वैमस सेल कैंसर या पेपिलोमा, जेनिटल वार्ड्स, कोंडाइलोमा ब्रैकेट में कह रहे हैं कोंडाइलोमेटा एक्यूमिनाटा, एचपीवी इंड्यूस्ड सेल प्रोलिफरेशन। एचपीवी इंड्यूस्ड सेल प्रोलिफरेशन भी मिलता है भाई, वायरल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। हाँ, तो वैसे तो ये पेपिलोमा कहीं भी बनते हैं शायद, ये वायरल ही होते हैं स्किन के ऊपर भी जहाँ भी। सर इसमें एक चीज और मैं बता रहा था आपको कि जैसे मेल्स में तो
यूरिन मतलब यूरिनेशन के लिए और कॉपुलेशन के लिए एक ही चीज है, तो लेकिन फीमेल्स में दोनों अलग अलग है, तो हाँ इसलिए दो अलग ग्लैंड है। बाथरूम ग्लैंड का सेक्सुअल अराउजल में होता है, और जो ग्लैंड ऑफ स्टेन्स है जिसको फीमेल प्रोस्टेट कहते हैं, वो जनरली उनका यही काम रहता है कि वो एक्चुअली यूरेथ्रल ओपनिंग में पाए जाते हैं वो हाँ फीमेल के। अच्छा। तो वो वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज्यादा फ्लूइड, ताकि यूटीआई से प्रिवेंट कर पाए। तो और वो और यूरेथ्रा उसके का यूरेथ्रा के अगल बगल रहते हैं इस्कीमिक ग्लैंड। हाँ हाँ जी, जी, हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, हाँ। अच्छा वो तो अलग हो गया देखो, और ये बार्थोलिन प्रॉपर अलग ही है उस पार्ट से, उसका कोई हाँ यूरिनेशन वाले पार्ट से मतलब नहीं है ना जी, भाई। जी। हाँ तो अब हाँ समझ जी। में आ गया ना। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल एनालोगस तो हैं इस्कीमिक ग्लैंड, हम्म, और बार्थोलिन ग्लैंड ये बिल्कुल फिर अलग एक फीचर है जो कि मेल से सेपरेट है टोटली। तो अब मुझे समझ में आ गई ना कि वहाँ ये एनालोगस पार्ट कौन सा है फीमेल में। तो इस प्रोस्टेट का एनालोगस वहाँ इस्कीमिक समझे ना अब तो सर। हाँ जी, हाँ जी भाई। ओके बहुत बहुत धन्यवाद भाई, लेकिन इन्हें फिगर में देना चाहिए था यहाँ। चलो खैर वो इसलिए नहीं दिया होगा। यूरिथ्रल हालांकि यूरिथ्रा की फिगर दे जी, रखी जी। है लेकिन मार्किंग नहीं कर रखी है, इसको अलग ही लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। तो इस हेडिंग में कॉन्फ्लिक्ट होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑटोजेनाइटल एरिया, वेजाइनल इन्फ्लामेशन, वेजाइनल एपिथेलियल कैंसर, जेनेटल वार्ड्स और ये एचपीवी इंड्यूस सेल प्रोलिफरेशन टाइप का, इसका कॉन्फ्लिक्ट होगा। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स से है ना, तो सीधे सीधे समझ में भी आ रहा है कि सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट होगा, या वांटिंग और नॉट वांटिंग टू बी टच्ड ऑन द वल्वा और वेजाइना, वांटिंग और नॉट वांटिंग टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से लेना देना है कि सी वांट और सी डोंट वांट। सेपरेशन दो तरीके से आता है कि दूर हट, या है क्यों नहीं मेरे पास, दूर हो गया मेरे से। तो ये वांटिंग या नॉट वांटिंग बोल रहे हैं, टच करना की इच्छा है या नहीं है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स की इच्छा है या नहीं है, ये पॉजिटिवली काम भी करेगा, नेगेटिवली भी करेगा। एग्जाम्पल कह रहे हैं ए वोमेन वुड रादर जस्ट कडल, हर हस्बैंड वांट सेक्स इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट वांटिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। एक फीमेल है वो जस्ट कडल चाहती है, यानी कि प्यार से बाहों में भरे रहे बस, उससे आगे ना बढ़े, जबकि उसका हस्बैंड सेक्स चाहता है, तो इससे वो फीमेल पहुंच जाती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट वांटिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में। नेक्स्ट पॉइंट ये दे रखा है, फॉलोइंग टू बिटर डिसअपॉइंटमेंट्स ए वोमन लॉन्ग्स फॉर ए जेन्युइन पार्टनर, नॉट जस्ट समबडी हु वांट्स सेक्स, नॉट जस्ट समबडी हु वांट्स सेक्स इज इक्वल टू सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट हैविंग द डिजायर्ड स्किन कॉन्टैक्ट। जो आगे बढ़ेगा डिग्रेडेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इन द एक्टिव फेज। फॉलोइंग टू बिटर डिसअपॉइंटमेंट, दो बार डिसअपॉइंटेड होने के बाद एक महिला चाहती है कि कुछ जेन्युइन पार्टनर मिले, और ऐसा पार्टनर मिले कि जो केवल सेक्स ना चाहता हो, केवल प्यार भी करता हो एक तरह से, नॉट जस्ट समबडी हु वांट्स सेक्स। तो इसलिए वो पहुंच गई सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट हैविंग द डिजायर्ड स्किन कॉन्टैक्ट। डिजायर्ड स्किन कॉन्टैक्ट का मतलब यह है कि कोई मन जिससे मिला हो ऐसा इंसान चाहिए, ना कि एक मैकेनिकल प्रोसेस के लिए ही। तो इससे डिग्रेडेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू में चली गई साइकी, और एक्टिव फेज में डिग्रेडेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू ट्रांसलेशन जाने के बाद, व्हेन शी फाइंड ए रियल पार्टनर, she suffers from itching in the outer genital area for 1 year is equal to healing phase, restoration of the lost substance। जब उसको मनचाहा पार्टनर मिल गया तो उसको ईचिंग इन द आउटर जेनेटल एरिया हो गई, यानी कि प्लूराइटिस वल्वा की शिकार हो गई। 1 साल तक हीलिंग फेज रही, और जो रेस्टोरेशन जो लॉस हो गया था सब्सटेंस वो रिस्टोर हुआ। फॉल्स डायग्नोसिस बाय कन्वेंशनल डॉक्टर्स
बनाई गई वेजाइनल फंगस, एक फॉल्स डायग्नोसिस होना अभी कन्वेंशनल डॉक्टर ने कि भाई वेजाइनल फंगस हो रखा है उसको। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं, ए वुमन वाज रेप्ड बाय ए मैन व्हेन शी वाज ए यंग गर्ल, since then she had a sex tract with inflammation and itching of the external genitals in the healing phase after sexual intercourse। एक महिला जब बच्ची थी, यंग गर्ल थी, तब उसको रेप किया कर दिया गया एक मैन के द्वारा, तभी से ही उसको सेक्स ट्रैक्ट बन गया, सेक्स ट्रैक्ट बन गया विद इन्फ्लामेशन एंड ईचिंग ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटल्स इन द हीलिंग फेज आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं होता है तो फिर उसको इन्फ्लामेशन और ईचिंग हो जाता है एक्सटर्नल जेनाइटल्स पर, लेकिन ये हीलिंग फेज में है, देखो हीलिंग फेज में हो जाती है। सर ये इसमें जैसे जो ऊपर वाला एग्जांपल है उसमें जो वजाइनल फंगस है उसमें अगर जैसे वजाइनल कैंडिडियासिस होता है तो उसको तो ना हम ऐसा ले सकते हैं कि वो रिस्टोरेशन हो गया, मतलब हीलिंग पे कैंडिडियासिस। हाँ, कैंडिडियासिस जनरली फंगल इन्फेक्शन को ही बोलते हैं शायद, तो आप हाँ उसका मतलब ये है कि वहां अगर कैंडिडियासिस हो रखा है तो वो फॉर हीलिंग आ रहा है, वहां पर रिपेयर हो रही है सेल्स की जो जीएनएम कह रही है, उसका ये भाव है भाई। जबकि वो कह देते हैं कि इनको वेजाइनल फंगस हो गया और वो एंटी कैंडिडियासिस ऑइंटमेंट दे दें, फिर वो केस और उलझ जा, वो हीलिंग ना हो करके वो केस फिर वहां उलझ जाता है, ऐसे समझ के चल रहे हैं। और इसको थोड़ा सा वो और आगे चलना पड़ेगा ना, कई बात जैसे अभी इसमें आगे आएगा शायद क्या क्या कहते हैं, ये तो हो गया आउटर वाला, आउटर जेनाइटेलिया का, और एक होगा इनर जेनाइटेलिया में। इनर जेनाइटेलिया में वो आ रहा है फंगल इन्फेक्शन इनर लेबिया या वेजाइना का, वो है वेजाइनल कैंडिडियासिस या वेजाइनल माइकोसिस। हाँ उसमें पता चल जाएगा। और आउटर का है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वो अगर आउटर का है, अब फीमेल्स बताती है कि खुजली शरीर में अंदर होती है कि शरीर के बाहर ही बाहर होती है, वो पूछने का तरीका होता है। आउटर पे है तो इसका मतलब ये हमारे हीलिंग फेज में आया है और इसे हमें बहुत आराम से ल्यूब्रिकेशन करके ही छोड़ना है, मेडिसिनल सप्रेशन नहीं करना। हाँ लेकिन अगर फंगस आ रहा है ना तो इसमें टिश्यू का भी देख लेना कि कहाँ पर कौन सा टिश्यू शामिल हो रहा है। तो अगर आउटर सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें तो वहां केवल डर्मिस तो है, अदरवाइज एपिडर्मिस है जहां पर वेजाइनल फंगस आएगा ही नहीं। वेजाइनल फंगस आएगा ब्रेन स्टेम वाले टिश्यू में, एंडोडर्मल लेयर वाले में, ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ तो जहां वेजाइनल कैंडिडियासिस होगी वो अंदर होगी। हाँ और अंदर भी बेसिकली फिर ये देखना होगा कि इसमें हम वहां सतर्क रहें कि जहां केवल एक्टोडर्मल लाइनिंग, एपिडर्मिस की लाइनिंग पे पैथोलॉजी है और साथ में कैंडिडियासिस भी है, तो वहां इनको थोड़ा सा अभी अलग समझ के चलने वाली बात है। क्योंकि फंगस अगर ऑर्गेनिज्म के रूप में देखें, फंगस बैक्टीरिया और वायरस तो ब्रेन स्टेम से इसका लेना देना है या ओल्ड मेसोडर्म से लेना देना है, फंगल बैक्टीरिया के रूप में। तो ये भी साथ साथ क्लियर रहना चाहिए। आगे एग्जांपल कह रहे हैं वो अच्छा ये हो गया। वैसे एक वुमेन जो रेप कर दी गई यंग गर्ल के दौरान, तो अब उसको जब भी वो इंटरकोर्स करती है तो उसको इन्फ्लेमेशन एंड ईचिंग ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटल्स आ जाता है, तो वो हीलिंग है उसकी। तो ये जो हनीमून से वो है सिंड्रोम, ये इसी से जुड़ा हो सकता है भाई। हाँ जी, बस अब इसमें ना बहुत समझना पड़ेगा कि यार मेरे को वो पुराना दुख याद आ गया या मेरे साथ पहले वो या फिर वो कहते हैं फियर रह गया, या फिर वो हीलिंग हुई, हीलिंग हुई है ना। हाँ वो चाहिए थी, वो टेरिटरी नहीं मिल पा रही थी, वो मिली, वो उसकी हीलिंग। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये नहीं है कि भाई वो उन्हीं को आता है जो पहले मोलेस्टेड हो गई हो, नहीं। बात यही है कि जिनका पुराना ट्रैक के मुझे नहीं मिला या क्यों मुझे छेड़ा गया, दोनों तरह से ये ट्रैक बन गया था, तो ये हीलिंग में आता है। टिश्यू यहाँ एपिथेलियल म्यूकोसा शामिल होगी जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करती है, एक्टोडर्मल लेयर से ये टिश्यू बनता है।
कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं मोस्टली अननोटिस्ड डिग्रेडेशन ऑफ स्क्वामस सेल्स ऑन लीबिया वेजाइना एंड क्लाइटोरिस ब्रैकेट में कह रहे हैं इज इक्वल टू अल्सर कैंसर, नो पेन POS पोज बस नो पेन, पॉसिबिलिटी ऑफ नंबनेस, पॉसिबिलिटी, अच्छा Possibly देखो numbness. अच्छा पॉसिबली यहाँ है ये, पॉसिबली वहाँ नंबनेस Possibly मिलेगी, numbness. दर्द कुछ होगा नहीं, ये एक्टिव के दौरान होगा हाँ जी। और बिना पता चले ही वहां पर स्क्वामस सेल का लॉस होएगा, डिग्रेडेशन होगा, यानी कि अल्सर बनता जाएगा, पेनलेस। बायोलॉजिकल मीनिंग है इधर इसका नंबनेस, रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी, अलाउ द लैकिंग और अनवांटेड स्किन कॉन्टैक्ट टू बी फॉरगटन टेम्परेरीली। और इसका बायोलॉजिकल मीनिंग है रिड्यूस करके सेंसिटिविटी को अलाउ करे लैकिंग और अनवांटेड स्किन कांटेक्ट, यानी कि जब रोक तो सकता नहीं कोई बंदा कांटेक्ट करने से, उसे सहन सी मत करो, ऐसा फील। हाँ जी। लैक ऑफ लैकिंग और अनवांटेड कांटेक्ट टू बी फॉरगटन टेम्परेरीली, उसको टेम्परेरीली फॉरगटन करने के लिए। हीलिंग फेस में कह रहे हैं दिमाग हटा दो वहां से। दिमाग हटा दो। हीलिंग फेस में कह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ द कवरिंग टिश्यू, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेबिया वेजाइना क्लाइटोरिस ब्रैकेट में कह रहे हैं स्क्वामस सेल कैंसर, इसका रेस्टोरेशन होगा। टीचिंग होगी, पेन होगा, रेडनिंग होगी, स्वेलिंग होगी। इन कन्वेंशनल मेडिसिन यूजुअली मिस्टेकिंगली डायग्नोज्ड एज ए फंगस इन्फेक्शन और हर्पीज वल्वुलाइटिस। जेनेटल वार्ड्स इन हैंगिंग हीलिंग, जेनेटल वार्ड्स अगर आएंगे यहाँ पर, ये हैंगिंग हीलिंग में आएंगे। एक्सेसिव लोकल रिपेयर ऑफ द एपिथेलियम, यानी कि जेनेटल वार्ड्स को इन्होंने संज्ञा दी है कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोकल एरिया की रिपेयर करने की कोशिश शरीर की एपिथेलियम के द्वारा, तो वो प्रपोर्शन से आगे बढ़ के वार्ड का रूप ले लेगी। जेनेटल वार्ड्स में है एक्सेसिव लोकल रिपेयरिंग ऑफ द एपिथेलियम। तो इस तरह से ये जेनेटल वार्ड्स अलग हैं और फंगस इन्फेक्शन। हाँ बेटा, बस जैसे ये नंबनेस लिखा था, रिड्यूस सेंसिटिविटी, तो ये तो पूरी बॉडी में कहीं भी अगर नंबनेस आती है तो हम उसको ऐसे ही कोरिलेट कर सकते हैं ना कि उस जगह को थोड़ा देर के लिए वो नंब इसलिए या लेस सेंसिटिव इसलिए कर रहा ताकि वो भूल जाए। जैसे मोस्टली ना लोगों में हाथ पैर की बिल्कुल। numbness, पहले सवाल तो पूरा जान दे भाई, अरे सवाल तो पूरा जान दे तो हम मतलब पूरा करो पहले। जैसे जी, मोस्टली जो लोग आते हैं ना तो हाथ पैर में नंबनेस की ज्यादा शिकायत करते हैं। हाँ, तो हाथ पैर की नंबनेस क्या उनके परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड होती है, तो यहाँ पे हम उसको कैसे लेस सेंसिटिविटी से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? बता भाई अमित। बस कहीं की भी नंबनेस या कहीं भी आ रही है, नंबनेस का मतलब दो है कि एक तो टच और जैसे आपने परफॉर्मेंस का, तो फिर हाथ की सेंसिटिविटी ऐसी होती है ना कि मैं इस चीज को छू नहीं पा रहा या छू नहीं पा रहा हूँ, मैं इस काम को कर नहीं पा रहा हूँ, तो और मेरे से ये चीज मेरे को दिक्कत कर रही है, तो थोड़ी देर के लिए उस तरफ से दिमाग हटा दोगे ना, सुन्नपन हो जाता है कि यार इसको इसकी तरफ ध्यान ही मत दो, ध्यान ही मत दो, तो बॉडी बहुत सी बार इस तरह से हीलिंग फेज में जाती है। अच्छा, ये नंबनेस कहीं भी आने का नंबनेस कहीं भी आने का मतलब ये होता है शुरुआत में, इसको हम कह सकते हैं एस्केप वाले लोग जो होते हैं ना, एस्केप मतलब आप तुम मेरे को तंग कर रहे हो, मेरी स्किन की इस हिस्से पर तंग कर रहे हो, तो उसने कहा ठीक है मारे जाओ, पोक करे जाओ, मैं इसको सुन कर लेता हूँ, ना इसमें महसूस होगा ना मुझे दिक्कत होगी। अच्छा, अभी वो सिचुएशन से नहीं फैसा हुआ है, लेकिन उस सिचुएशन से बचने का तरीका इंडिफरेंट टाइप का है। भाई पहले बात क्लियर ये कर लो कि ये टच का मतलब, ये नंबनेस का मतलब केवल टच से है, परफॉर्मेंस से ना है टच बेटा। परफॉर्मेंस वाली जो वो सुनपन है, वो हाथ नहीं उठ रहा या सुन हो गया हाथ, उससे हमें टच का मतलब एपिडर्मिस से लेके चलना है पहले तो। अब कोई नंबनेस का मतलब यहाँ टच से है, तो कोई भी गलत टच स्किन पे, टच से मसला है। परफॉर्मेंस जब जुड़ जाएगी डॉक्टर दीपिका, तो वो वाली विनम्ब होना, वो वाला जो नंबनेस होना, वो नर्वस सिस्टम का अंदर से इनएक्टिव होना है।
तो पहले तो वो क्लियर कर मतलब लो ना, सुना, ये आपकी बात सही है। सब्जेक्ट क्लियर कर लो पहले कि मसला क्या है। मसला है यहाँ टच की नंबनेस का। तो इसलिए ये आपका ओरल कैविटी में मिल सकता है, ये आपका नेजल कैविटी में मिल सकता है टच से रिलेटेड, ये आपका जो ओरिफिस हैं शरीर के उनमें हो सकता है। तो इसको सीधे सीधे टच से जोड़ेंगे, है ना बेटा। पवन बॉस, जो कोरोना टाइम पे हमारी वो चली गई थी स्मेल की, वो भी एक तरह से सेंसरी टच था ना, तो उसमें का टच को हटा दो। तो सेंसरी वर्ड बहुत अच्छा निकला आपके मुंह से। जहां सेंसरी नर्व्स इन्वॉल्व हैं वहां की नंबनेस को टच से जोड़ेंगे बस। और यदि कोई मोटर नर्व की फंक्शनिंग की वजह से बिनम्बनेस हो रखा है, उठ नहीं रहा, या फिर डीप नर्व कह लो एक तरह से, या वो अगर इन्वॉल्व है तो वहां हमें अलग परसेप्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे अलग करेंगे दीपशिखा, समझे। वहां पर जी बॉस। और जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि सोते हैं, सो के उठने पे या बैठे हैं बहुत देर तक तो नम हो जाता है। हाँ, ये वाला नहीं है, वो ये टच नहीं है भाई। उसको उस बिनम्बनेस को इस टच वाली इंसेंसिबिलिटी से अलग रखो। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व accompany the healing process. In case of a relapse, determine the conflict track conflict or track, and if possible resolve it in a real life. For instance, choose a sexually compatible partner who is willing to fulfill one's sexual wishes. तो एक तरह से पीछे जब आ रहा था ना कि उसका सॉल्यूशन तो प्रेग्नेंट हो जाना ही है, एक पीछे आ रहा था ट्रैक अमित शर्मा, तो यहाँ भी इसका सॉल्यूशन एक अच्छा पार्टनर मिल जाना ही है मन का। हाँ जी। गाइडिंग थॉट्स में कह रहे हैं आई डोंट हैव टू इफ आई डोंट वांट टू। अगर मेरी इच्छा नहीं है तो मेरे को नहीं कर रहा, मैं अपनी इच्छा के हिसाब से मुझे चलना है। आई शैल डू इट व्हेन आई फील लाइक इट। मैं इस तरफ जब बढ़ूंगा या बढ़ूंगी जब मैं इसको फील करूंगी। कोई जबरदस्ती मेरे से हाँ नहीं करवा सकता इस एक्ट में। ये गाइडिंग थॉट्स अपने अंदर रखो। इरोटिक इज नाइस बट ट्रू फ्रेंडशिप एंड सेटिस्फैक्शन लाई आउटसाइड द फिजिकल रिलम। इरोटिक इज नाइस, इरोटिक होना अच्छा है, बट ट्रू फ्रेंडशिप एंड सेटिस्फैक्शन लाई आउटसाइड द फिजिकल रिलम। तो इसमें क्या अंदर की बात और बाहर की बात अलग अलग कर दी। तो मतलब आपका इरोटिक होना एक अलग बात है, लेकिन जो ट्रू सेटिस्फेक्शन है वो इस फिजिकल बॉडी से, फिजिकल शरीर से अलग है। आपका जो मन शांत होगा। हाँ हाँ, बट ट्रू फ्रेंडशिप एंड सेटिस्फेक्शन इज आउटसाइड द फिजिकल रियल्म। ये जो भौतिक, वही बात है कि ये भौतिक चीजों से नहीं बना हुआ जो। हाँ नहीं, बेसिकली कुछ ऐसा भी भाव आ रहा है अमित शर्मा के इरोटिक होना तो एक ऑर्गेनिज्म का प्रवृत्ति है, एक वृत्ति है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप नेगेटिव ले लो। ये भी नहीं है कि फिजिकल टच कराए जरूर इस एक्ट में फंसे। देखो बात बड़ी गहरी है। इरोटिक तो एक सब्जेक्टिव हो गया। इरोटिक होना एक ऑर्गेनिज्म के शरीर का एक वो है, बेसिक क्वालिटी है। बट ट्रू फ्रेंडशिप एंड सेटिस्फेक्शन लाइज आउटसाइड द फिजिकल रिलम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरा इरोटिक या इरोटिज्म में मेरा कुछ मैं कहीं भी किसी भी गड्ढे में गिर जाऊं, इसका मतलब नहीं है ये ऐसा। एक्चुअली बहुत थोड़ा भाव इसका ऐसे ही है जैसे आप बोल रहे हैं कि इरोटिक तो एक टेम्परेरी चीज है। हाँ। नाइस है, वो टेम्परेरी चीज है। लेकिन जो ट्रू फ्रेंडशिप और सेटिस्फैक्शन जो अपने पार्टनर के साथ होगा वो फिजिकल वर्ल्ड के बाहर है। मतलब जो सिर्फ इतनी फिजिकल इंटीमेसी है, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी। हाँ। जब हम बाहर से किसी से मन मिल रहा होगा तब हमारे लिए ये चीज ज्यादा मतलब वो होगी, ट्रू होगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलो हाँ नहीं, सही बात है। तो इसमें आगे कह रहे हैं कॉलोइडल सिल्वर लेवलाइट्स और इकम स्प्रे, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वेंशनल मेडिसिन में कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स एंड और कॉर्टिसोन इफ नेसेसरी इन इंटेंसिव हीलिंग फेज। कॉर्टिसोन तो ये वो होता है ना स्टेरॉइड,
हाँ जी, कॉर्टिसोन और स्टेरॉइड। पॉसिबली सर्जरी भी करा सकते हो। रेमेडी जिसकी 251 पे है वहां भी देख सकते हैं, कह रहे हैं 251 पे में रेमेडी, फिर इन्होंने गलत बोला, तो रेमेडी है 252 पे। रेमेडी ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल्स में कह रहे हैं बैच फ्लावर, क्रैब एप्पल, सेंचुरी, सिरेटो। टी में कह रहे हैं मेलिशा, येरो, लेडीज मेंटल, लिंडन ब्लॉसम, सैनिकल, पनल, फुल और हिप बाथ विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हीलिंग अर्थ। ये EM और MMS पीछे दे रखे हैं ये। A decoction of yarrow, chamomile, oak bark, hildegard of benjen, tormentil, potentiala erecta, elixir or heart's tongue fern elixir special recipe, fever special recipe, colloidal silver applied externally। ये इसकी एक्सटर्नल जेनाइटल्स की रेमेडी इन्होंने मैनेजमेंट के लिए बता रखी है। इसी में नेक्स्ट हेडिंग है दूसरा एस्पेस ऑफ द वेजाइनल एपिडर्मिस म्यूकोसा में सैंक्रोइड, ब्रैकेट में कह रहे हैं अल्कस मॉल, सैंक्रोइड इन वोमेन। एसबीएस सेम होगा इसका भी, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, वांटिंग और नॉट वांटिंग टू बी टच्ड ऑन द वल्वा और वेजाइना, वांटिंग और नॉट वांटिंग टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये इसका कॉन्फ्लिक्ट होगा। सिम्टम हो गए सैंक्रोइड के स्मॉल पार्टली पेनफुल अल्सर ऑन द आउटर सेक्सुअल ऑर्गन। शैंक्रोइड ये वो शैंकर है सिफिलिस वाले, जी इसलिए स्मॉल और पार्टली पेनफुल अल्सर होंगे, आउटर सेक्सुअल ऑर्गन्स को होंगे। ये ध्यान देना, आउटर सेक्सुअल में जो जो पार्ट आता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, इनको होंगे। और एक्टिव फेस कह रहे हैं आपके पास एक्टिव फेस में पेशेंट आएगा, यानी कि पेनलेस सेल डिग्रेडेशन फ्रॉम द एपिथेलियम होता है ये। तो पेनलेस अल्सर होते भी हैं अक्सर, जब आपके पास कोई पेशेंट आया हुआ, कैसा दर्द नहीं हो रहा, घाव हो रहा है ये। तो ये सारा का सारा मसला आउटर स्किन पैटर्न पे चल रहा है सिमरन, है ना। जब एक्टिव फेस में पेनलेसनेस, सेंसिटिविटी कम होती है। लोकल लॉस ऑफ सब्सटेंस होगा इजिकल टू स्किन अल्सर बनेगा। ये है सैंक्रोइड की पूरी पैथोफिजियोलॉजी। एक तरह से शैंकर आता है एक तरह से एक्टिव फेस में, जो पेनलेस सेल डिग्रेडेशन होता है एपिथेलियम का, जहाँ पे लोकल लॉस ऑफ सब्सटेंस होता है और इस तरह से स्किन अल्सर बन जाता है। ये इसको हम जनरलाइज कहीं भी शैंकर आ रहा है उस पर भी इसको मैं समझ सकते हैं कि इसका तरीका ऐसे ही होगा। हीलिंग फेज में रेस्टोरेशन ऑफ द एपिथेलियम विद पेन। अब यहाँ जब पेनफुल अल्सर हो जाए, पेन होने लगे आपकी दवाई देने के बाद किसी शैंकर में, किसी अल्सर में, तो समझ लो वो हीलिंग में जा रहा है, हीलिंग में चला गया। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैक एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ इफ स्टिल एक्टिव। पॉसिबली कन्वेंशनल मेडिसिन में कह रहे हैं एंटीबायोटिक इन इंटेंसिव हीलिंग फेजेस। अगर इंटेंसिव हीलिंग फेज है, यानी कि एक्टिव फेज नहीं, इंटेंसिव हीलिंग फेज का मतलब है जहां बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, इंटॉलरेबल पेन होने लगा हो, ये हो, तो वहां पे, क्योंकि इंटेंसिव हीलिंग फेज कह रहे हैं ये, और हीलिंग फेज में हमारा पेन आ रहा है मित्र, तो वहां पर हमें मदद लेने की जरूरत पड़ सकती है एंटीबायोटिक्स की। तो ये यहाँ तक था टॉपिक, आज यहीं रुकेंगे। कोई पॉइंट रखना है अमित शर्मा, कोई अपना रूब्रिक वगैरह तो बताओ। बस मतलब वही बात है, रूब्रिक तो इसके डायरेक्ट ही आएंगे, फिर डायरेक्ट में जैसे वल्वा के रूब्रिक या जेनाइटल वार्ड्स के। अब वार्ड अगर हम लोगों को ऐसा समझने वाली बात हो जाती है कि फीमेल में वार्ड जो आ रहे हैं वो भी किस तरह के हैं, उसमें अलग अलग वार्ड्स का अलग अलग उससे आएंगे जाके। हाँ, लेकिन वार्ड का रिलेशन इन्होंने एक तो बाहर वाले उससे दिया है ना। हाँ, दोनों अलग अलग। हाँ, और फिर वो ब्लीडिंग वाले हैं, नॉन ब्लीडिंग हैं, ये चलो अलग हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ एक पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, अभी 1 मिनट और देना है। कि बच्चा है ये विशाल गुप्ता, हाँ जी, इस भाई ने अभी परसों तरसों एक केस डाला। अमित शर्मा ध्यान से सुनना पहले, उसके बाद बात करेंगे। एक केस आया होगा इनके सामने। बेसिकली पेशेंट है, उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया है और इंफीरियर वीना केवा में पल्मोनरी वेन जो है वो अटैच हो गई है, मतलब
कनेक्ट है। और उसके दादा को भी डेक्स्ट्रोकार्डिया था, दीपशिखा। जी दादा को, सिमरन भी हैं, प्रीति जी हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया फैमिली में है पीछे दादा को। और इसको पेशेंट जो आया है, इसको डेक्स्ट्रोकार्डिया भी है और इंफीरियर वीना केवा में जो प्योर ब्लड लाती है पल्मोनरी वेन, वो कनेक्ट है। तो बेसिकली थोड़ा सा अपना अपना भाव यहाँ ये दीजिए कि ये पहली बात तो डेक्स्ट्रोकार्डिया फैमिली में क्यों चला आया, क्यों चलने लगा। और अमित शर्मा, जो इंफीरियर वेना केवा जो नीचे से इम्प्योर ब्लड लेके आती है, उसमें प्योर ब्लड क्यों मिक्स करना चाह रही है बॉडी? पल्मोनरी वेन उसमें नीचे क्यों जुड़ गई, जबकि उसको तो आना चाहिए था लेफ्ट एट्रियम में, डॉक्टर सिमरन। तो अपना थोड़ा सा अपना ये पॉइंट समझ के इस बच्चे की भी मदद हो जाएगी और हमें आपस में भी। बस इसमें ना हमें ये समझना पड़ेगा कि दो चीजें आ रही हैं। एक है, और ये क्या कहते हैं, जो हमारा डेक्स्ट्रोकार्डिया है कि मतलब जो ऑर्गन जिस जगह होना चाहिए था उस जगह नहीं हुआ, और नीचे से भी है। तो इसको, और दूसरी बात ये है कि इससे बॉडी ने अटेन क्या किया। अब पहली बात तो ये हुई कि भाई इसने डेक्स्ट्रोकार्डिया कर दिया, मतलब जिस ऑर्गन को जिस जगह होना चाहिए था वहां पर उसे यही नहीं पता कि आपको कौन सी चीज कहाँ रखनी है। अब आप इसको कहीं भी, हम इसको मोटा मोटा इंडिस्क्रिशन से, या कि जिसको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नहीं, एक डायमेंशन हो गई आपकी, एक डायमेंशन होगी ये। अब दूसरी डायमेंशन है, बड़े सर को याद करो, बड़े सर ने कहा था कि दिल फेर लिया, मुंह फेर लिया, मुंह फेर लिया, क्यों रख, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो हमें यही समझना पड़ेगा क्यों मुंह फेर रहा है। हाँ, तो दूसरा डायमेंशन ये भी है कि चूंकि जेनेटिक लीनिएज है दोस्त इसके पीछे। बस उससे बड़ी बात आपने जो कही, उससे बड़ी बात एक और निकल कर आ रही है कि इंफीरियर वेना केवा वो प्योर और इम्प्योर ब्लड, अगर इम्प्योर ब्लड जो है वो मिलता रहेगा तो फिर मेरे को लाइफ थ्रेटनिंग होने लगेगी ना। हाँ, मतलब तो इसका मतलब, हाँ जी बोलो। तो इस बॉडी जो है लाइफ थ्रेटनिंग की तरफ जा रही है, इसका मतलब वो ये उसको कहीं ना कहीं अवर्जन टू लाइफ या डेथ डिजायर या उस तरह की है। हाँ, यानी कि वो प्योर ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं डालना चाह रहा है, वो दोबारा से इम्प्योर ब्लड में मिला दे रहा है। हाँ, और वही बात है। तो रिलेशन इसका मतलब, इस ब्लड का मतलब जॉय और लव ऑफ लाइफ, तो वहां पर उसके जो हमारे को देखना पड़ेगा उसकी पैथोलॉजी में, उसकी में लव ऑफ लाइफ में क्या दिक्कत आ रही थी कि जिंदगी में, वही बात आपकी कि प्यार की वजह से उसको क्या कहा। लेकिन बात वही है, लव ऑफ लाइफ से गहरा जो भाव है वो जीना नहीं चाह रहा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं देना चाह रहा है, एग्जिस्टेंस से भी रिलेटेड है। टीपी बॉस से बात हुई थी। सिमरन आप बताओ, आप दिन थे, क्या भाव निकला था? बस हम भी इसी पॉइंट पे आए थे कि जब हमारा दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है तो वो आगे भेजना नहीं चाह रहा सिस्टमिक सर्कुलेशन। अमित शर्मा जो आप कह रहे हो ना कि वो, तो हम लोग भी उस दिन जी कंक्लूड यही कर रहे थे कि वो बॉडी एग्जिस्टेंस में क्यों नहीं रहना चाह रही, वही जो बॉस बोल रहे हैं अमित शर्मा भाई इधर ही बोल रहा है, लेकिन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है। और ये डेक्स्ट्रोकार्डिया क्यों हुआ होगा दादा को? पवन, अमित पवन बॉस, एक बताऊं, मतलब पता नहीं, देखो इसे वैसे नहीं अब तो वो हो रहा है, पर इसमें इस तरह के रूब्रिक्स में मैंने भैया को या सब लोगों को एक चीज और उठाते देखा। अगर दादा को भी है और इसको भी आ गया और उसमें आ गया, तो इस तरह की चीजों में मेरे तो खानदान में तो हेड बिलोंग्स टू अदर, खानदान में चली आ रही है, मुझे नहीं पता, जैसे खानदान में चल रहा था मैंने भी वैसे कर लिया। आपकी पहले वाली सिचुएशन से रूब्रिक बन जाएगा ये। इससे देखो सिचुएशन कई हो सकती है, आप बिल्कुल अपनी एक सिचुएशन पे पक्के मजबूत हो। आपने शुरू में ये कह दिया कि जिस ऑर्गन को जहां होना चाहिए था वहां क्यों नहीं है, ये मिसप्लेस है। आपने दोबारा ये कह दिया कि साहब ये फिर हेड बिलोंग्स टू अदर आ गया। तो बेसिकली आपका जो थॉट है वो एक तरफ बहुत अच्छे से मजबूत हो रहा है,
इसमें दो राय नहीं है। हाँ जी, लेकिन और पॉसिबिलिटीज भी क्या हो सकती हैं, उस पर भी एक बस तो वो ध्यान तो दें। फिर और बस हाँ देखिए दादा में तो मिसप्लेस चल जाएगा, लेकिन पोते में हेड बिलोंग्स टू अदर आ सकता है, क्योंकि पोता दादा का लेकर के आया, दादा के पहले अगर पोते ने किसी अपना का होगा। लगाया। अच्छा, एक बात, हाँ दूसरी बात, हेड बिलोंग्स टू अदर, तब एक बात देखो, एक ही ऑर्गन क्यों घूम रहा है? हाँ, एक ही ऑर्गन की घूम रहा है। जैसे बड़े सर का केस अगर याद आ रहा हो अमित शर्मा आपको, उसमें ये था कहानी हाँ दीपशिखा के, एक महिला थी जो पहली बार प्रेग्नेंट रही थी, तो उससे बहुत उसकी सेवा करी गई, बहुत उसको हाथों पे रखा गया। जब दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो उसकी बिल्कुल केयर नहीं करी, ना डॉक्टर के ले जाना, ना घर पे खाने पीने का ध्यान रखना, तो जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया था। तो बड़े सर ने बोला, "ये भाई ये मुंह फेर लिया, प्यार व्यार केयर वेयर सब घूम गई, मुंह फेर लिया घर वालों ने।" तो उस ऐसे भी लिया था सर ने। तो क्या दादा की मदर को कहीं ना कहीं ऐसा तो जरूर हुआ होगा जो दिल घूमा, जी दिल घूमा, मुंह फेरना। बस हाँ अमित। पवन बस हमारी, फिर वही मैं आ जाऊंगा, दो चीजें हो वहां पर डेस्ट्रोकार्डिया हो गया, डेस्ट्रोकार्डिया की वजह से थोड़ी दिक्कतें हुई, या ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो डेस्ट्रोकार्डिया में बिल्कुल हेल्दी लाइफ जीते हैं। हाँ, यहाँ पर सिचुएशन दूसरी भी बन हाँ रही है, इवॉल्व तो यहाँ हुआ पर ना, सिचुएशन दूसरी भी बन वो रही है कि इवॉल्व हुआ, यहाँ पर पैथोलॉजी इवॉल्व हुई है इसमें अगली जनरेशन में। ये बात सही कह रहे हो आप। हाँ, यहाँ पर पैथोलॉजी भी ये भी तो बन रही है कि वो इम्प्योर और प्योर ब्लड को मिक्स करके, मतलब अब लाइफ से भी खत्म होना चाह रहा है। हाँ हाँ, लाइफ भी नहीं चाह रहा अब ये और प्लस हो गया है दादा के अलावा। ये तो सही कह रहे हो। बॉडी ने क्या अटेंड करा ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसमें वही बात है कि ये फिर उसको पेशेंट को देख के समझना पड़ेगा। हाँ, तो कुल मिला के अपने से- लबोलबाब ये है कि एक तो डेथ डिजायर की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा ये है कि हेड बिलोंग्स टू अदर वाली भी फीलिंग इसमें उभर के आ रही है कि एक मेडिसिन ऐसी आएगी जो हेड बिलोंग्स टू अदर की तरफ जाए, या फिर मेडिसिन वो आएगी जिसमें डेथ डिजायर चल ही रही है। दो बातें सिर्फ अभी यहाँ डिस्कशन से क्लियर हुई हैं। कुछ और समझ में आता है तो और भी बता देना है बेटा। इनडिस्क्रिशन, ये भाई दोस्त, इनडिस्क्रिशन भी हो सकता है हाँ कि वो इनडिस्क्रिशन वही आ गया आपका, हेड बिलोंग्स टू अदर में घुस गया head belongs to other। इनडिस्क्रिशन, हाँ है ना। हाँ जी हाँ, उसको अलग से ना हाँ। लेके वो हेड बिलोंग्स टू अदर वाले एस्पेक्ट में शामिल हो गया आपका। और दो एस्पेक्ट हाँ। यहाँ बने हैं, कुछ और भी समझ में आता है तो और बता देना फिर बाद में। और बस ये जो ये प्योर ब्लड को, जो लाइफ देने वाली ब्लड है, उसको इम्प्योर में मिलाने का मतलब ही यही है कि एक तो वहां पे भी इनडिस्क्रिप्शन है कि उसको नहीं पता कि कहाँ डालना है, हाँ ठीक है, कहाँ क्या और मिलाना है, किसको कैसे हाँ, करना है। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि वो वही सुसाइडल या मतलब एग्जिस्टेंस नहीं चाहिए, वो तो हाँ है कि एकदम हाँ। डायरेक्ट वो अच्छा देखो, मेरा एक और भाव था जो टीपी बॉस ने करेक्ट करा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं ये कह रहा था, मैंने कहा ये डबल फिल्टरिंग में दे रहा है, ये डबल फिल्टरिंग चाह रहा, तो बॉस कह लेंगे तू डबल फिल्टरिंग पहले कराएगा या सप्लाई पहले ऑप्टिमम कराएगा। हाँ। कह रहे भाई ये डबल फिल्टर नहीं करना चाह रहा। मेरा भाव वहां चला गया था कि कहते हैं ना, दो बार छान के पीता कोई इंसान, इतना ज्यादा ओवर को। तो लेकिन चूंकि वहां बहुत जरूरी चीज को शरीर से कट मार रही है बॉडी, तो ये डबल फिल्टरिंग वाला पार्ट ये नीचे आ जाएगा, ये इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सीधे है कि न्यूट्रिशन नहीं दे रहा। हाँ भैया, वही बात आ गई। अबे तू डबल फिल्टर करेगा कि पहले देगा, मतलब इनडिस्क्रिशन वाली जो चीजें चल रही है ना, कि वहां पे वो अपनी चीजों की गहराई को ही नहीं समझ पा रहा। जैसे दीपशिका कह रहे कि भाई कैसे क्या करें, अब इसमें दो वजह है, एक तो उसको पता नहीं, और एक वो कह रहा मुझे पता तो है पर मैं प्योर में इम्प्योर मिला के और मरना चाह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा। दो बातें फिर आ जाएंगी, अलग हो जाएंगी। इसलिए कह रहा हूँ वो बेटा पता, केस हाँ, अलग केस अगर बताएगा। एक तो पता नहीं तो इनडिस्क्रिशन हेड बिलोंग्स टू अदर, या ये बिल्कुल एक होता बिल्कुल। मुझे पता तो सब है कि सब कुछ है, पर मैं फिर ऐसे करके हाँ, यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ, मरना चाह रहा हूँ। उसमें भी जैसे बिल्कुल। मरने की पूरी तैयारी कर ली कि या तो मतलब पहले तो डेक्स्ट्रोकार्डिया, उस पे भी अगर बच गया तो मैंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उधर डीऑक्सीजनेटेड मिला में दिया। हाँ, स्लो डेथ चाह रहा है ये धीरे धीरे। ये यहाँ सुसाइडल डिस्पोजिशन नहीं आएगा, डेथ डिजायर आएगा। डेथ डिजायर इज साइकोसिफिलिटिक, सुसाइडल डिस्पोजिशन मोर सिफिलिटिक। सुसाइड वाला होता तो तुरंत कहीं ना कहीं ब्लीडिंग कर करा के कहता हाँ, अच्छा जी चला। हाँ, ये स्लो
ये कहते हैं ना, तिल तिल करके मरने की स्थिति में बना दी इसने, तिल उस तिल ब्लड करके की मरना जा रहा है। चलो हाँ जी, ठीक है भाई, बहुत धन्यवाद ठीक आपका है, अमित। ठीक है। और बॉस एक सबको क्वेश्चन था। हाँ भाई, हाँ विशाल विशाल आ गया। बॉस हाँ इसमें हाँ क्वेश्चन था। विशाल। जी जी। बॉस जैसे पेशेंट जैसे 22 या 24 साल के अराउंड का है, मेल पेशेंट है, हाँ, जी तो अगर इस कंडीशन में पीजीआई में उन्हें बोल दिया कि कैथेटर डाल के या ब्लॉक कर देंगे या फिर क्या कहते हैं उसकी संटिंग मतलब क्या कहते हैं चेंज कर देंगे, ब्लॉक कर, मतलब उन्होंने अल्टीमेटली ये बोला कि कैथेटर डाल के जो संटिंग हो रही है उसे हम ब्लॉक कर देंगे, तो जो पूरा ब्लड आ रहा है वो हाँ लेफ्ट एट्रियम में ही है, क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही थी उनकी, हाँ ठीक है। और हाँ अब उसको सिम्टम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग के सिम्टम आने शुरू हो गए हैं। हाँ हाँ। तो ये भाई मतलब नहीं, जैसे बहुत अच्छा है, यही होना भी पैटर्न की चाहिए। तरह चली जा रही थी। फिलहाल फिलहाल यही होना चाहिए। और इसमें बहुत अच्छा पॉइंट और क्लियर हुआ अमित शर्मा इस भैया से। बेसिकली ये पार्शियल संटिंग होती है, ये पूरा का पूरा पल्मोनरी वेन पूरा का पूरा ब्लड नहीं देती है इंफीरियर वीना केवा को, वो पार्शियल जी स्टंटिंग होती है, शंटिंग हो जाती है पार्शियल। तो अब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई वो लोग, बाद में देखा जाएगा, पहले वही बात है, पहले लाइफ बचानी है, तो ये शंटिंग को रोका जाए। और इसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पूरा जाने लगेगा। एक बात, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जो हो गई है ये कवर हो जाएगी, और उसका जो हाइपोक्सिया हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, वो पूरी हो जाएगी। तो ये एकदम इमीडिएटली यही बनता है दोस्त इसमें। तो 22 साल का अगर है तो पहले ये कराओ, और उसके बाद क्या है कि अगर इसमें दूसरा अगला भी पॉइंट मैं बता दूं जो मैं जानता हूं, उसके बाद भी यदि राइट ट्रीटमेंट में चला गया पेशेंट डॉक्टर विशाल, तो होता क्या है कि वो जो रोंग शंटिंग हो रखी थी, बॉडी उसको अपने आप ही एट्रोफाइड कर देगी, बॉडी उसे अपने आप ही रिमूव कर देगी। ये ऐसा केस देखा है, हमारे डॉक्टर टीपी सिंह बॉस हैं, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद है। तो मैं बताऊं, आप तो जानते हो यार, कॉलेज में ही हो। बेसिकली बॉस का एक केस था, जब वो कभी आजमगढ़ में थे, एक स्टंट डला हुआ था लीवर में, या लीवर का डला हुआ था इंटेस्टाइन में, या कुछ ऐसे था डॉक्टर सिमरन, अगर आपको याद हो। तो बॉस बताते हैं कि जब मैंने उसे मेडिसिन दी तो पवन ये हुआ कि उसको कुछ दिन बाद दर्द रहने लगा वहां पर। तो डॉक्टर दीपशिका वो उसकी जरूरत नहीं थी बॉडी को, वो रास्ता खुल गया था, जिसकी वजह से वो स्टंट डाला था, शंटिंग करी गई थी। तो बेसिकली वो फिर उन्हें निकाल दिया। तो यहाँ पर विशाल अगर उनको ये इस शंटिंग को वो ब्लॉक कर देंगे सर्जिकली या जो भी, और राइट ट्रीटमेंट इन फ्यूचर भी अगर चलता है, पहली बात तो उनके हिसाब से जरूरत नहीं पड़ती, अगर चलता है तो फिर भी ये गलत चीज अपने आप ही एट्रोफाइड होगी या रिमूव हो जाएगी अपने आप ही। और एक और चीज होगी कि जो फ्यूचर जनरेशन में ये प्रॉब्लम आने वाली होगी वो भी खत्म हो जाएगी। वो तब जाएगी जब इस सर्जरी के बाद वो राइट ट्रीटमेंट में चला जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर उसको ये प्रोसेस में जाना चाहिए हमारे हिसाब से, सर्जरी वाले में, है ना सिमरन दीपशिका? बिल्कुल। बॉस हाँ। वही था कि जैसे इन फ्यूचर हेलो, फ्यूचर जनरेशन में बहुत, जैसे अगर हम अपनी मेडिसिन दे दें तो इन फ्यूचर जनरेशन में जो म्यूटेशन ये हो रहे हैं जीन्स के, हाँ, ये बंद हो जाएंगे, हाँ, इसके चांसेस। हाँ, 164 फुट नोट पढ़ना है इस क्लास के बाद आप, ठीक है? आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा 164 फुट नोट ऑर्गेनन में। एक बात, दूसरी बात, ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हो, उसके फ्यूचर जनरेशन में तभी आने बंद होंगे। पहले तो उसकी जान बचाओ पेशेंट की, उसके बाद उसको राइट ट्रीटमेंट दो ताकि आगे ये म्यूटेशन अपना असर ना दिखा सके। ठीक है ना विशाल? और फ्यूचर जनरेशन में चीजें करेक्ट हो जाती है या नहीं हो जाती है, ये आपको 164 फुट नोट क्लियर कर देगा अभी के अभी। ठीक है भाई? ठीक है। हाँ चलो, रुकते हैं फिर। राम राम भाई, सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद भाई। राम 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 भाई, राम राम जी, राम राम जी, राम राम।